Hi everyone, this is Farhan Akhtar. The Tokyo Olympics are just around the corner. और हमारे देश के बहुत ही अमेजिंग एथलीट्स और बहुत अमेजिंग बॉक्सर्स जाने वाले हैं इस 32nd समर ओलंपिक्स के एडिशन में। और इस बार जो हमारी बॉक्सिंग टीम है, हमेशा की तरह बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, लड़कियां और लड़के, और बहुत उम्मीद है हमारी उनके साथ जुड़ी हुई। तो आज मुझे मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि तीन बहुत ही ऐसे जाने माने हमारे जो होपफुल्स हैं, जो ओलंपिक्स में इंडियन बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, उनसे मुझे बहुत बात करने का मौका मिल रहा है। तो उनमें से एक है विकास कृष्णन यादव, जिनसे पहले मैं बात करूंगा। उनके बारे में थोड़ा बहुत आई लेट यू नो। उन्होंने बहुत सारे खिताब जीते हैं, अर्जुना अवार्डी भी हैं। इन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, और इस साल वो अपने थर्ड ओलंपिक्स के अपीयरेंस में की तैयारी कर रहे हैं और जाने वाले हैं हिंदुस्तान और भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। उनके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष कुमार। He has struck gold literally in the 2015 National Games, and since then he really hasn't looked back. He won a silver in the 2019 Asian Championships, bagged a bronze medal in the Oceania Olympic qualifier in 2020, and now he's also headed to Tokyo. The third, last and not least, of course, is Satish Kumar. सतीश कुमार की कहानी काफी एक अलग किस्म की कहानी है। उनके पहले कभी उन्होंने सोचा नहीं था शायद कि वो बॉक्सर बनने वाले हैं या बॉक्सिंग करेंगे। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी हमारे देश की सेवा में, और क्योंकि उनके जो बड़े थे वो भी आर्मी में ही थे, लेकिन वहां से उनकी एक बॉक्सिंग जर्नी शुरू हुई। और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में जो हुए, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ब्रॉन्ज जीता 2019 एशियन चैंपियनशिप्स में। He was also presented with the Arjuna Award in 2018 and is the first Indian to qualify in the super heavyweight category in the Olympics. तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा हमारे विकास भाई जो हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, उन्हीं के साथ शुरू करता हूँ। वेलकम विकास भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ फरहान भाई, आप बताओ आप कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, नीरज से मैं इतना सुनता हूँ आपके बारे में, आपकी हम्म। आपका नाम आता है हमारे कॉन्वर्सेशन में, आपके ट्रेनिंग की वीडियोस में देखता हूँ उनके टाइमलाइन पे। तो आज जब मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं आपको बरसों से जानता हूँ। नहीं फरहान भाई, नीरज ने जैसे आपके साथ तूफान मूवी की थी तो उसने बताया कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, और अगर आप एक टाइम पे, अगर सही टाइम पे आप बॉक्सिंग करते हो तो आप बहुत कामयाब होते हैं। नीरज ने मुझे बताई थी बड़ी बात, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। अरे थैंक यू यार, अगर नीरज कह रहा है और आप कह रहे हो तो कुछ सच्चाई होगी शायद उसमें। मगर मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, ये सवाल हमसे बहुत पूछा जाता है जब कोई फिल्म आती है हमारी रिलीज पे। क्या फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने वाली है और वेडनेसडे को लोग पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपकी फिल्म आने वाली है हम्म। फ्राइडे को। तो उसी तरह से मैं आपको पूछता हूँ कि अभी हम्म। टोक्यो ओलंपिक्स आ रहे हैं, जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। हम्म। तो हम्म। आपको कैसे फील हो रहा है? ये तीसरी बार है जो आप ओलंपिक्स में जाएंगे, तो क्या फीलिंग है इस बार आपकी? उफ, बिल्कुल फरहान भाई, देखो हल्की फुल्की नर्वसनेस हम सब में होती है, और मैं पास्ट में 2 बार जा चुका हूँ तो मेरे को नर्वसनेस ज्यादा है। मैं और बच्चों से बात की, अपनी टीम के जो हैं, मनीष है, सतीश है, आशीष, मैंने उनसे हम्म। बातें की हैं, तो वो लोग थोड़ा कम नर्वस हैं क्योंकि वो स्टेज पे गए नहीं है। वहां हम्म। जाएंगे, उनके लिए सब कुछ न्यू होगा। मैं पहले 2 बार हम्म। जा चुका हूँ, तो मैं थोड़ा नर्वस सा फील कर रहा हूँ। बट यू नो के आपने इतना हार्ड वर्क किया है, मैंने इतना हार्ड वर्क किया है ट्रेनिंग के अंदर, मैं हर समय डिसिप्लिन रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ माय ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ माय फूड, इन टर्म्स ऑफ माय रिकवरी। तो इस जी। बार मैं बहुत कॉन्फिडेंस से जाऊंगा ओलंपिक्स के अंदर। चलिए, और आपको पता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, सारी जो टीवी पे जो ऑडियंस देखेगी और जो नहीं भी देखेगी, लेकिन जिन्हें पता है कि जिस तरह की मेहनत लगती है ओलंपिक्स में, वो आप कर रहे हैं, और उम्मीद है आपके साथ कि आपका 100% आप देने वाले हैं यहाँ पर। वो उम्मीद तो बिल्कुल हमें हमें पता है। और होपफुली ऑन द डे, वो कहते हैं ना कि कभी कभी एक दिन पर जो इंस्पिरेशन मिलती है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हर दिन जब आप रिंग में एंटर करें वही इंस्पिरेशन मिले, एंड यू गेट दैट गोल्ड मेडल दैट यू ऑलवेज वांटेड। आपकी ट्रेनिंग अब चल रही है, और इस ट्रेनिंग को लेकर ये जो पूरी टीम है, इंडियन बॉक्सिंग टीम, कुछ महीनों से काफी अलग अलग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपको? ये कुछ नया एक्सपीरियंस है, ये जो बॉन्डिंग करने का बाकी जो बॉक्सर्स हैं उनके साथ?
नहीं भाई, मैं पिछले 20-21 साल से बॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कोई नया नहीं है। मान लीजिए फॉरेन ट्रिप पे जाना, और मैं 14 साल पहले मैं इंटरनेशनल हुआ था। तो मेरी बॉन्डिंग काफी टीम्स के साथ बहुत अच्छी है, और अपनी इंडियन टीम के जी। साथ बहुत अच्छी है। कि अब तो मैं सीनियर मोस्ट गाय हूँ। मैं सबसे पहले सीनियर कैंप में आया था, और अभी तक मैं सस्टेन कर रहा हूँ। तो हमारे तरीके से कंपटीशंस की बात की जाए, ये जो भी कंपटीशंस हुए हैं, जिसके अंदर स्पेन टूर्नामेंट के, उसके बाद हम एशियन चैंपियनशिप के लिए दुबई गए, या फिर हम कहीं भी गए, तो वो सिर्फ हमारे लिए एक प्रिपरेटरी कंपटीशन है। हम्म। कि हम ओलंपिक्स की प्रिपरेशन के लिए हम एक प्रिपरेटरी टूर्नामेंट कर रहे हैं, और वो टूर्नामेंट हमारे बहुत अच्छे से गए हैं, और अब हम पूरी तरीके से ओलंपिक्स के लिए तैयार। तो अभी ये जो पूरा लॉकडाउन हुआ है, पूरा लॉकडाउन का सिलसिला, पूरी दुनिया पॉज पे आ गई थी, तो जी उसमें ट्रेनिंग करना मुझे लगता है काफी मुश्किल रहा होगा। तो आपने, मैंने सुना है कि मतलब इंडोर्स तो भाई। की ट्रेनिंग, मगर ये फील्ड्स में भी की आपने, खेतों में भी ट्रेनिंग व्रेनिंग की है, नहीं, ये सुनने में आया मुझे तो। फरहान भाई, जैसे मैंने पिछली बार ओलंपिक्स क्वालिफाई किया था, या 2012 मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था, तो जब ओलंपिक के अंदर हम जाते हैं तो हमारी खुद से बातें होती हैं। यू नो हम्म। बिफोर गोइंग इन फाइट वी टॉक विद आवर सेल्फ। जी। कि आपका होता है कि काश मैं ये कर लेता तो मैं और भी बेहतर हो सकता था आज के। हमेशा हम नर्वस फील करते हैं, और काश मैं ये कर हम्म। लेता तो और बेहतर हो सकता, थोड़ी सी मैं स्प्रिंट और कर लेता। फिर हमें अपने सारे बैड डेज याद आएंगे फाइट में जाने से हम्म। पहले। उस दिन मैंने कट मारा, शायद उस दिन मेरे को कट नहीं मारना था। तो कि भाई लॉकडाउन हो गया था, तो जो भी मुझसे बेहतर हो सकता था, सबसे बेहतर जो हम्म। मुझसे हो सकता था, मैंने वो चीज की है। जी। चाहे मैंने अपने खेतों में काम किया है, या मेरे घर पे कोई अपोनेंट नहीं था, तो मैंने अपने फादर के साथ पंचिंग पैड की। जो भी कुछ मेरे से हम्म। हो सकता था, मैंने अपना 100% दिया है। तो इस हम्म। बार जब मैं ओलंपिक्स के अंदर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जब मेरी बातें होंगी खुद से फाइट में जाने से पहले, तो मैंने हम्म। अपना 100% दिया है। नाउ अब भगवान के हाथ में सब कुछ, उसको जो देना वो देगा। मैंने अपना जी। 100% दिया है। लास्ट दो जी। ओलंपिक्स के अंदर मुझसे यही हुआ कि मैंने काफी टाइम कट किया। कभी मैं ट्रेनिंग नहीं किया, और कभी मैं अच्छा खाना नहीं खा पाया, कभी मैंने अच्छे से रिकवरी नहीं की, शरीर मेरा थका हुआ था। हम्म। मैं अपना 100% नहीं दे सका। हम्म। इसलिए इस बार मैंने अपने हर चीजों के अंदर मैंने अपना 100% दिया है। दैट्स व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट। वंडरफुल विकास, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू यार। तो मैं पूछ रहा था विकास, थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता था आपकी बॉक्सिंग जर्नी की, कि ये मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब आपको लगा कि यार मुझे बॉक्सर बनना है? आपने किसी बॉक्सर को देखा, कोई फिल्म देखी आपने? ये कैसे मतलब आपको एक अंदर से एक फीलिंग आई कि यार मुझे बॉक्सिंग करना है और बॉक्सर बनना है? फरहान भाई, बॉक्सिंग कभी भी मेरी, आपको पता है, जब 9-10 साल का बच्चा होगा तो वो क्या अपनी लाइफ की डिसीजंस लेगा। तो एक्चुअली मेरे फादर चाहते थे कि मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बने मेरा बेटा। जैसे हीरोज को देखते थे, हम्म। सुनील शेट्टी को देख लिया, संजय दत्त को देख लिया, कि हम्म। हाँ मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग बने। तो इसलिए उन्होंने मुझको बॉक्सिंग में डाला। तो जब तक मैं अपनी लाइफ के कोई कोई कैरियर के रिलेटेड कोई डिसीजंस लेना चाह रहा था, तब तक मैं ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था बॉक्सिंग के अंदर। हम्म। तो बस बॉक्सिंग बॉक्सिंग वाज नॉट माय पैशन, बट देन इट बिकेम माय पैशन। और उसके बाद मैं इसे हम्म। कभी बाहर बाहर नहीं निकल पाया। और अब जैसे आप सब लोग तूफान मूवी कर रहे हो, या बॉक्सिंग के लिए ऋतिका ने साला खड़ूस मूवी की थी, तो अब के हम्म। बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे आपकी मूवीज से। और हमारे टाइम पे कोई मतलब कि कोई ये हॉलीवुड की मूवीज तो टीवी में आती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम डीडी नेशनल हम्म। चलता था, और हम्म। बॉक्सिंग की इतनी इंडिया के अंदर कोई मूवीज थी नहीं। हम्म। तो उस समय हम्म। बच्चे इतने इफेक्ट नहीं होते थे, परंतु आज आपकी आपकी मूवीज से बच्चे काफी इफेक्ट होंगे। चलिए, उम्मीद तो यही थी। मैं आपको मतलब अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि जब ये फिल्म की शुरुआत हुई थी, मैं बॉक्सिंग का फैन हम्म। हमेशा से रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम से। जो इंट्रोडक्शन मेरी थी बॉक्सिंग जी की दुनिया में, वो मतलब टीवी के जरिए, माइक टाइसन के जरिए मेरी इंट्रोडक्शन हुई जी बॉक्सिंग में। वो मतलब एक इतने बड़े नाम थे, इतने बड़े मतलब तोप थे रिंग में। जी तो फिर उनके बाद मतलब मैंने डिस्कवर किया उनके पहले जो चैंपियंस थे, मतलब मोहम्मद अली का नाम तो सबने सुना ही था, लेकिन उनके राइट राइट रिकॉर्ड के राइट। बारे में जाना, उनकी जीवनी के बारे में जाना, जॉर्ज फोरमैन के बारे में जाना, जो फ्रेजर के बारे में जाना, और फिर हाल ही में जो वाह। मैनी पैक्याओ है, ट्रिपल जी है, हम्म। एंथनी जोशुआ है, टाइसन फ्यूरी है। तो ये सब मतलब मैंने जी। इतना देखा और इतना सीखा। तो वो एक बात होती है, लेकिन जब आप उतरते हो करने के लिए, हम्म। वो मतलब आपको कोई मतलब स्पीच कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता कि कितनी मेहनत लगने वाली है, कि अगर ढंग से और ठीक से करना है तो। मतलब वैसे तो कोई भी ग्लव्स पहन के हाँ हु कर सकता है थोड़ा बहुत, ये वो हो जाएगा। जी लेकिन अगर ठीक से करना है, तो ये चीज हमारे लिए फिल्म में बहुत जरूरी थी, कि जब आप ये फिल्म देखें, जब नीरज ये फिल्म देखे,
जब सारी जो हमारे बॉक्सर कम्युनिटी है जब ये फिल्म देखे तो उन्हें लगे कि यार हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक से हुई है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ क्योंकि ऐसा लगता है ये कोई माचो, फेक। हाँ वो ऐसा ना है कि जी हीरो बनना है तो बॉक्सिंग कर लो, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए फिल्म में। तो जी। मैं उम्मीद करूंगा जब भी आपको वक्त मिले, आप बिजी हैं मुझे पता है कि हम्म। ट्रेनिंग के साथ आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जब भी आपको वक्त मिले और आप फिल्म देखें, मैं सुनना चाहूंगा आपसे कि आपको कैसी लगी ये हमारी अटेम्प्ट बॉक्सिंग के लिए। नहीं भाई, नीरज ने मेरे को बताया है आपकी फिल्म के बारे में। और उन्होंने बताया कि आप काफी हार्ड वर्क हो। और उसने कहा कि जैसे जैसे मान ली कोई मूवी हो जिसके अंदर फेक पंचेस दिखा रखे हैं, या उन्होंने कहा बिल्कुल रियलिटी से उन्होंने ट्रेनिंग की है। और नीरज को वहां इस मूवी के बाद ये पता चला कि जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे मतलब क्या होता है, हार्ड वर्कर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसने मेरे को बताया। क्योंकि उन्होंने जी। हमारे एक्टर्स के बारे में ये धारणा थी कि भाई टीवी पे जाके ऐसे कोई भी बोल सकता है, परंतु नीरज हम्म। ने मेरे को बताया कि आपने जो रियल के अंदर जो चीजें की है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल बॉक्सर ही करेगा। मतलब एक स्टेट नेशनल लेवल का बॉक्सर उतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी आप लोगों ने फिल्म के अंदर करते हुए दिखाई है। उससे जरूर बच्चे इंस्पिरेशन होंगे। और मैं तो यही आशा करता हूँ कि ओनली बॉक्सिंग फेटर्निटी नहीं, पूरा इंडिया आपकी उस चीज से इन्फ्लुएंस होए, और जो आदमी नशे पते से या इन चीजों से या स्पोर्ट्स को इतना जी लाइक नहीं करते, वो सब उन चीजों को लाइक करें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ हूँ आपकी उम्मीद में, और चाहूंगा कि ज्यादा बच्चे इंस्पायर हो स्पोर्ट्स के लिए, कि स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिंदगी के बारे में। जी और अब मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे बाकी दोनों ओलंपिक होपफुल्स को। तो आशीष और सतीश, अगर आप हैं तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए इस कॉन्वर्सेशन में। कैसे हैं आप सतीश भाई, सब ठीक? बस भाई सब बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है यार आप तीनों से बात करके। आप अभी बहुत एक बड़ा काम करने जा रहे हो, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो और मच। मैं आशीष, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सतीश से भी पूछूंगा, लेकिन अगर आप तीनों में से कभी भी कोई जवाब दे रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे उस जवाब को या बढ़ाना चाहे किसी बात को, तो प्लीज फील फ्री। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो आप बीच में अगर कुछ जोड़ना चाहते हो तो बिल्कुल शर्माइएगा मत। तो पहले आशीष, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि दिस इज नाउ योर फर्स्ट ओलंपिक्स। पहली बार आप जा रहे हैं ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो व्हाट इज द फीलिंग? सर ये काफी अच्छी फीलिंग है, और मैं इसको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे को कितना अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि ओलंपिक एक हर हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक लास्ट लेवल होता है, जो मतलब सबसे लास्ट ड्रीम होता है। मतलब उससे आगे कोई और गेम बेटर, उससे बड़ी कोई गेम है नहीं। तो हम्म। मेरे लिए भी सबसे बड़ा ड्रीम और सबसे बड़ा यही है कि मैं मेडल लेके आऊं अपने देश के लिए। और मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कितना खुश हूँ इस चीज को लेके। एक चीज मतलब मैंने सीखी जब मैं इस फिल्म के लिए, मतलब मैंने सिर्फ 8-9 महीने की ट्रेनिंग की, लेकिन जो मैंने सीखा वो एक है कि फिजिकल प्रिपरेशन तो अपनी तरफ है, जो जी स्ट्रेंथ और जो डिसिप्लिन माइंड में चाहिए होता है, जी वो एक्चुअली फिजिकल डिसिप्लिन से मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल है। जी 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 जी। तो ऐसे मतलब आप तीनों को भी ऐसा लगता है कि मेंटल ट्रेनिंग इज हार्डर देन द फिजिकल ट्रेनिंग? सर जैसे मैं समझता हूँ जिस चीज को, तो फिजिकल ट्रेनिंग जो है हम करके उसको हम गेन कर सकते हैं, लेकिन जो मेंटल ट्रेनिंग होती है, अगर आपका कॉन्फिडेंस अप है, आपका मोरल बूस्टर बूस्ट है पूरी तरह, तो आप किसी के साथ की फाइट कर रहे हैं तो वो आपको इजी लगेगा, कोई आपको हम्म। टफ नहीं लगेगा। और हम्म। यही है कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इस गेम में। बाकी आपको जी। भाई बता देंगे। वो बोल नहीं रहे हैं कुछ। ओके, थैंक यू सो मच। अब चलिए सतीश भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। एक तो आपने इतिहास बना दिया है, टू बी द फर्स्ट एवर इंडियन बॉक्सर टू कम्पीट इन द सुपर हेवीवेट कैटेगरी, तो बहुत बहुत मुबारक आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई। और आपने एक मौका था आपको क्वालिफाई होने का 2016 के ओलंपिक्स में, मगर आपको एक आईब्रो इंजरी हो गई, मुझे बताया गया। तो एक तो पहले आपने ये सोचा नहीं था कि मैं बॉक्सिंग करूंगा, आप आर्मी में गए थे। तो उसके बाद ये कि मैं बॉक्सिंग शायद करूं ही नहीं लाइफ में, उससे आज आप यहाँ पर हो जो इतिहास बना रहे हो कि पहले इस कैटेगरी में इंडिया को जाके रिप्रेजेंट करोगे आप, तो आपको कभी अंदाजा था कि ऐसी जर्नी होगी आपकी? और अब जब ऐसी जर्नी हो गई है तो आपको क्या फील हो रहा है?
जी देखो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉक्सिंग में भी आऊंगा। क्योंकि गांव में तो देखो नॉर्मल से गेम होते हैं, मैं बॉक्सिंग के बारे में जानता भी नहीं था। क्योंकि मैंने बॉक्सिंग 2010 में स्टार्ट करी थी, मैं 2007 में आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में बॉक्सिंग शुरू करा। काफी स्ट्रगल है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है, कभी सोचा नहीं है जिसके बारे में आप देखते हो। जैसे मैं बॉक्सिंग के बारे में नहीं जानता था, मैं बॉक्सिंग को समझता था जो WWE होती है, मैं हाँ वही जी। बॉक्सिंग होती है। लेकिन 2010 में पता चला कि असली बॉक्सिंग होती क्या है। तो तो जर्नी बहुत टफ है उसके लिए। हाँ। और 2016 में जो क्वालिफाई में मैं रह गया था, मैं क्वार्टर फाइनल बाउट में मेरे कट लग गया था। मैं हम्म। जीत रहा था बाउट, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैं वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया था, यानी कि मैं आउट हो गया था। जी। तो कोचों ने बहुत सपोर्ट करा उस वक्त, मेरे को मोटिवेट किया कि भाई अभी तो तेरा ये स्टार्ट हुआ है, तू तो क्वालिफाई कर सकता है। विकास हम्म। भाई भी साथ थे उस वक्त, इन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि भाई हम्म। कट लग गया कोई बात नहीं, लेकिन अगला ओलंपिक आ रहा है, एशियन गेम कॉमनवेल्थ गेम आ रहे हैं, उनके लिए तैयारी कर तू। हम्म। हम्म। तो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि मैंने 7 साल पहले फिल्म की थी भाग मिल्खा भाग। वो मिल्खा जी की कहानी भी कुछ ऐसी थी। वो आर्मी ज्वाइन करने गए थे और उन्हें पता नहीं था कि जब वो आर्मी में है तो कोई उनमें ये टैलेंट ढूंढ निकालेगा कि वो दौड़ भी सकते हैं। और इसी तरह से वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो गए ट्रैक एंड फील्ड में। तो आपकी कहानी एक्चुअली उनसे काफी मिलती जुलती है, तो उसकी जी शुरुआत। बिल्कुल। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सेम तो नहीं, लेकिन जो स्ट्रगल है, जैसे कि मैं कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती था, तो वहां पे क्या इतने हाइटेड और वेट वाले बंदे नहीं मिलते थे सेंटर टीम में। हम्म। वो एक कोच साहब थे, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था उन्होंने मेरे को देख लिया, खीमानंद कोच साहब थे और दो हरीश ताज था, हरीश सिंह यादव, दो तीन कोच मेरे पास आके बोले कि भाई तू बॉक्सिंग करेगा। तो मैंने सिर्फ बॉक्सिंग इसलिए करा था कि सेना में क्या होता है कि ड्यूटी फटीग से बचने के लिए, कि भाई वो होता है ना कि भाई आपको ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, उस बेस पे हम्म। मैंने बॉक्सिंग को वो करा था। नहीं तो मेरे को पता नहीं था, क्योंकि जैसे सेंटर टीम में मैं देखा था कि वहां पे जो हम्म। खिलाड़ी होते थे वो सिर्फ ट्रक सूट में रहते थे, वो ड्यूटी नहीं हम्म। देते थे। मेरा भी एक हम्म। मकसद ये था कि भाई मेरे को भी ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी और डाइट हम्म। अच्छी मिलेगी, तो उसी बेस पे मैं हम्म। बॉक्सिंग किया। क्या बात है यार, सीरियसली मतलब पता नहीं जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है। हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, किसी ना किसी टाइप का टैलेंट। और ये मतलब किस्मत होती है कि कुछ लोगों की कि कोई मिल जाता है जो वो टैलेंट खोज निकाल के उसे सही रास्ते पर डाल सकता है। जी बिल्कुल, देखो इसमें बहुत सपोर्ट है कोचिस का भी, जिन्होंने जो मुझे बॉक्सिंग में लेकर आए, जिन्होंने मेरे अंदर ये देखा। और जी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज इस लेवल पर पहुंच जाऊंगा। बस जो जैसा कोचों ने बोला वैसे मैं ट्रेनिंग करता गया, जी। जैसे दोस्तों ने मोटिवेट किया, कोचेस ने, सपोर्टिंग स्टाफ ने, वैसा ही मैं आज तक करता आ रहा हूँ और उसी को अप्लाई कर रहा हूँ, और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और चलिए, उम्मीद करता हूँ कि भाई और ओलंपिक बहुत में मैं। बहुत आगे जाना है सतीश भाई। सो ऑल द बेस्ट टू यू। एंड हम टीवी पे देख रहे होंगे, डोंट वरी, झंडों के साथ विल बी चीयरिंग। और एक एक चीज आपने कही अभी कि जब आपका वो कट हो गया था तो आप फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये सवाल मेरा तीनों के लिए है। अगर लाइफ में ऐसी अगर डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं कि आपको लग रहा था कि मैं शायद ये जीत दूंगा, जैसे क्वालिफाई नहीं हो पाए किसी या तो टूर्नामेंट के लिए या किसी चीज के लिए, तो आप पर्सनली उस डिसअपॉइंटमेंट के साथ डील कैसे करते हैं? जी तो देखिए वो शक्ति कहाँ से आपको मिलती है कि चलो अभी भूल जाओ, इसे आगे बढ़ना है? ये कोचेस से मिलती है, खुद आपके अंदर से? तीनों आप प्लीज जवाब दीजिएगा। देखिए स्पोर्ट्समैन के अंदर क्या है कि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हम्म। जो मोटिवेट करते हैं, जो कोचेस बताते हैं कि भाई तू इतने क्लोज है इस चीज के तो तू कर सकता है, ऐसी कोई बात हम्म। नहीं है। लेकिन हार जीत का सामना एक स्पोर्ट्समैन के साथ लगा रहता है, लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको अपनी ट्रेनिंग पे फोकस ज्यादा रखना है, आपको हम्म। और ट्रेनिंग हार्ड करनी है ताकि हम और आगे जा सकें। हम्म। मेरा हम्म। तो नहीं है। आशीष, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप तो पहले बॉक्सर हैं अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश से जो क्वालिफाई जी हुए ओलंपिक्स के लिए। और आपने ये मेंशन भी किया है कि जो हिमाचल में वो बेस्ट फैसिलिटीज नहीं थी आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए।
क्योंकि वहां पर वो जी बहुत पॉपुलर स्पोर्ट अब तक तो नहीं बना है, आपके अब ओलंपियन बनने के बाद शायद हो जाएगा बहुत पॉपुलर स्पोर्ट। जी, काफी चेंज देखने को मिल रहा है। काफी लड़कों के नए जो मेरे जूनियर्स हैं उनके हौसले बड़े हैं, वो भी अब एक नई उम्मीद लेके स्टार्ट कर रहे हैं कि हम अब नेक्स्ट लेवल में चलेंगे। जैसे जब जब हम्म। हमने बॉक्सिंग स्टार्ट करी तो हमारे सामने नेशनल मेडलिस्ट थे सर। तो हमारे हम्म। सामने जब नेशनल मेडलिस्ट, तो हमारे जब से हमने शुरुआत करी तो हमारी सोच यही थी कि हमें इनसे ऊपर, इनसे बेटर करना है, हमें इनसे हम्म। अच्छा करके दिखाना है। तो अब जब हम हम्म। ओलंपिक तक पहुंचे हैं तो जरूर है कि जो आने वाली जनरेशन है वो मोटिवेट होगी और वो हमारे से आगे जो ऊंची सोच रखेगी थोड़ी। तो ये तो मुझे लगता है कि सर अब काफी चेंज होगा। और फैसिलिटीज की बात, सर मैं भी फैसिलिटीज के पीछे ही मैंने हिमाचल को छोड़ के हरियाणा में प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, हम्म। क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज नहीं थी, रिंग नहीं था मेरे पास, प्रैक्टिस करने के लिए रिंग नहीं होता था। तो मेरा हम्म। तो हरियाणा तो सबसे मेन जाने का जो मेरा मोटिव था वो यही था कि मैं रिंग में प्रैक्टिस करूं, स्पैरिंग करूं, फाइट करूं और मेरे को हम्म। अच्छे पार्टनर मिले, क्योंकि जो मुझे हम्म। हिमाचल में नहीं पाते थे। अगर सिर्फ मुझे नेशनल में compete करना होता तो शायद मैं हिमाचल में ही रहता। लेकिन हम्म। मेरी पहली थी कि मैं कुछ बड़े लेवल तक जाना चाहता हूँ, और मेरी फैमिली सपोर्ट मेरे को बहुत था, क्योंकि वो हम्म। ऑलरेडी वो स्पोर्ट्समैन थे सभी। तो उनको पता था कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए क्या क्या जरूरी है। उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी और मैंने उसको फॉलो किया। तो जी। ये सब चीजें तो आपने क्यों सोचा कि मुझे बॉक्सर बनना है, खासतौर से जब फैसिलिटीज भी इतनी नहीं थी, मगर फिर भी आप डटे रहे? तो आपको ये इंस्पिरेशन, मतलब कोई कोई था आपका इंस्पिरेशन इस जी जी बॉक्सिंग को जी लेके? जी जी, मेरी फैमिली में सर सभी स्पोर्ट्स पर्सन है। मेरे जी। चाचा, मेरे भाई, सभी हम्म। सभी स्पोर्ट्स पर्सन है, और इवन इंटरनेशनल भी है और नेशनल मेडलिस्ट भी है। सभी हम्म। अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली है। हम्म। तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया है पहले से ही। तो अगर वो नहीं होते तो शायद मैं भी शायद क्रिकेट ही खेलता अच्छा। औरों की तरह जी आप आशीष उस जी वेट क्लास में compete करने वाले हैं जहां पर इंडियन किसी हिंदुस्तानी ने पहली बार ओलंपिक में बॉक्सिंग मेडल जीता था। आप उसी जी वेट क्लास में, तो उससे जी कुछ ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है आपको कि? जी नहीं, जी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है मुझे। इवन मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस में हूँ, और ज्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं ऐसी वेट क्लास में खेल रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी हम्म। इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस दी है। इवन विकास भाई भी 75 खेले हैं और ओलंपिक को रिप्रेजेंट किया है इससे जी। पहले। वो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि मुझे मौका मिला है कि मैं उसी वेट क्लास में हूँ, और जी। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बेटर परफॉर्म करूंगा। और बस वही, यही है मेरी भी उम्मीद चलिए, पूरी हम होगी। सबको है बिल्कुल कॉन्फिडेंस। मेरी कुछ पहले पिछले दिनों में बात हुई है, अलग अलग जो अभी अपकमिंग बॉक्सर्स हैं स्टेट में। जैसे जोधपुर में एक लड़की है जिससे बात हुई। फिर इंदौर में एक बॉक्सर हैं, मंजू, जिससे बात हुई। तो उन सब से मतलब ये सीखने को मुझे मिला, मैंने देखा कि कितना खास तौर से लड़कियों के लिए बॉक्सिंग में जाने के लिए काफी रेजिस्टेंस होती है। तो अगर आप सतीश, आप आशीष, आप विकास, तो अगर कुछ मैसेज दें कि खास तौर से, क्योंकि लड़के जब जाते हैं बॉक्सिंग में शायद फैमिलीज को इतना रेजिस्टेंस नहीं होता है कि लड़का बॉक्सिंग करने जा रहा है, लेकिन जब लड़की कहती है कि मुझे बॉक्सर बनना है, तो कहीं ना कहीं फैमिली में रेजिस्टेंस होती है। क्योंकि फरहान भाई, मेनली मेनली जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो सब ये मानते हैं कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। परंतु जिस तरीके से मैरी कॉम ने मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर और बिल्कुल सर। कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हम्म। उनके ऊपर मूवी भी आई थी, उसके बाद से काफी फर्क पड़ा है। और जिस हम्म। हिसाब से इस बार भी हमारी 4 लड़कियों ने क्वालिफाई किया, ऑफ कोर्स मैरी कॉम ने भी किया है, बार बार न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं कि भाई लड़कियों को लड़कियों से ही लड़ना, उनको लड़कों से नहीं लड़ना, राइट। हम्म। तो फिर है ना, फिर उसके बाद लोगों के मन में से ये धारणा हट रही है कि हमारी लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। और अब बहुत सारी लड़कियां, मेरे देखते देखते बहुत सारे फोन हमारे पास आते हैं, हम्म। देख देखते अब ज्यादा लड़कियां इन्वॉल्व हो रही है। और प्लस आईएएस जो हमारा जेएसडब्ल्यू का इंस्टीट्यूट है, उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है लड़कियों के लिए। हम्म। क्योंकि कि आप अगर अपने बच्चे को, अपने लड़की को या लड़के को स्पोर्ट्स के अंदर डाल दोगे तो इंजरीज आर पार्ट ऑफ गेम। तो उनको कभी भी इंजरी हो हम्म। सकती, कुछ भी हो सकता है। तो जेएसडब्ल्यू जो हमारा स्पॉन्सर है, वो हमारी इस चीज की टेक केयर करता है कि हमें कोई भी इंजरीज हो हम्म। जाए तो उसका ख्याल वो रखे। आई एम वेरी मच ग्लैड कि हमारे जेएसडब्ल्यू के 3 बच्चे अभी ओलंपिक्स के अंदर जा रहे हैं। तो मैं, हम्म। सतीश और आशीष, हम तीनों जेएसडब्ल्यू के लड़के हैं, जी। जिंदल साउथ वेस्ट के। हम्म। So, हम्म। it's very good feeling that we all are a part of JSW family, and हम्म। they are the ones who take care of us.
जी जी। तो इस बार ओलंपिक्स में जो हमारा बॉक्सिंग कंटिजेंट जा रहा है वो शायद इस टाइम सबसे बड़ा कंटिजेंट है जो हिंदुस्तान से जाएगा। और वहां पर जो मुझे थोड़ा बहुत बताया गया है वो ये है कि जो हमारे जो सीरियस कंटेंडर्स या सीरियस कंपटीशन होने वाली है वो ज्यादातर होती है बॉक्सर्स जो आते हैं क्यूबा से, जो आते हैं उज्बेकिस्तान से। क्या ये सही बात है कि उनसे ज्यादा मतलब थोड़ा ये कंपटीशन ज्यादा टफ रहता है उन कंट्रीज से, आपको लगता है? और जिन जिन को आपने शायद देखा हो या किसी वर्ल्ड टूर्नामेंट में उनके साथ, आपको कौन लगता है कि कौन कौन से देश से इस बार टफ कंपटीशन आपको मिलने वाली है? काफी ऐसी कंट्रीज है जिनमें अच्छे बॉक्सर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा टफ है या बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉन्फिडेंस की बात है, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो हम किसी को बीट कर सकते हैं। कुछ ऐसे बॉक्सर हैं जिनका अच्छे मेडल्स आए हैं, अच्छे हर जगह अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। हम भले ही उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं पहले, लेकिन अब की बात डिफरेंट है सर। अब सभी अपने कॉन्फिडेंस में, सभी अच्छे अच्छे रिदम में हैं, सभी के सभी इंडियन बॉक्सर जो है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी हमारे से ज्यादा अच्छा होगा, कि वो बेस्ट है, लेकिन हम उनसे ज्यादा बेस्ट हैं और हम किसी को भी बीट कर सकते हैं। क्या बात है आशीष, आई एब्सोल्युटली लव योर आंसर। थैंक यू। ऑल्सो अभी ऑब्वियसली आप तीनों बहुत बहुत हार्ड ट्रेन कर रहे हैं ओलंपिक्स के लिए, तो कुछ भी फ्री वक्त मिलता है आपको? और जब फ्री वक्त मिलता है तो मतलब कैसे करते हैं? क्योंकि एक होता है कि फोकस के साथ ट्रेनिंग करना, लेकिन थोड़ा रिलैक्सेशन और ये भी अपने आप को एकदम पिसाना दे बिल्कुल, तो आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं सतीश भाई? सर जैसे अभी अभी तो लास्ट टाइम है, बिल्कुल हम कंपटीशन के बहुत नजदीक है, तो इस टाइम हम कुछ ज्यादा चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सिर्फ बॉक्सिंग और कुछ जो हमारी कमी है उनकी तरफ ही फोकस रखा हुआ है सबने। और सबका माइंड सेट है, हर वक्त दिमाग में ऐसा रहता है कि हमें क्या करना है और किस चीज पे फोकस करना है। ये जो लास्ट के 10 दिन होते हैं, 10 से 15 या 20 दिन जो होते हैं, उसमें उसमें इसी चीज पे पूरा ध्यान दिया जाता है। बाकी और सब चीजों के लिए टाइम होता नहीं है सोचने के लिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। बिल्कुल सही बात है। और चाहते भी नहीं है हम कि कहीं और ध्यान जाए, तो इसीलिए सिर्फ अभी इन्हीं चीजों पे फोकस है पूरी तरीके से। हाँ नहीं, मगर आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ म्यूजिक जो आप सुनते हैं जिससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलती हो, या कंसंट्रेशन के लिए या फोकस के लिए या जुनून के लिए, ऐसा कुछ है सतीश भाई? जी हाँ बिल्कुल, देखो कुछ ना कुछ सॉन्ग सुनते रहते हैं जो मोटिवेट करते हैं, यानी कि जैसे कि भाग मिल्खा मूवी देख मैं भी यही बोलने वाला था। तो उससे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। अब जैसे विकास भाई मेरे साथ ही रहते हैं तो मुझे वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा, यानी कि अगर कहीं चलना घूमना फिरना हो थोड़ा सा तो काफी मोटिवेट मिल जाता है उससे भी, यानी कि हंसी मजाक हो जाती है। इस टाइम में क्या है कि अकेले रहना भी बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि हमारा प्रेशर रहता है पर भाई अगर हम प्रेशर नहीं लेंगे तो परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो उससे थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए हंसी मजाक कर लेते हैं, तो बाहर घूमना हल्का फुल्का वो हो जाता है। सर तो चलिए दो आखिर में, सॉरी प्लीज सर, जैसे जैसे सच में ये काफी बड़ा हमारे लिए, मेरे लिए तो सपना ही है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। ये भाग मिल्खा भाग जो है सर, वो मूवी इतनी जबरदस्त है, आज भी अगर मैं उसको देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको देख अरे के। थैंक यू इतने इतनी इतनी मतलब मोटिवेट मिलता है हमें, मोटिवेशन मिलता है हमें उस मूवी को देख के। मैंने उसको कम से कम 20 बार तो देखा होगा, 20 से ज्यादा भी हो सकता है, मैंने इतनी बार देखा है उसको। और सच में उसके गाने और वो मूवी मतलब कोई तोड़ नहीं, किसी के आगे मुकाबला नहीं है उसका। नहीं नहीं, वो तो मतलब मिल्खा जी की देन है, मतलब वो ही स्पेशल आदमी थे इसलिए उनके ऊपर फिल्म भी स्पेशली बन गई। जी 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 जी। तो दो सवाल होगा आपसे कि एक तो यह कि जब रिंग में एंटर होने से पहले जो लास्ट चंद मोमेंट होते हैं कि जब आप वो सीढ़ी पे चढ़ते हैं या रोप के नीचे से डक करके अंदर जाते हैं, तो आपके दिमाग में क्या होता है उस वक्त, वो लास्ट मोमेंट? जी बिल्कुल, देखो जब हम रिंग से नीचे होते हैं ना तो थोड़ा घना प्रेशर रहता है हमारे ऊपर से। मेरे अपनी तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि हल्का फुल्का रहता है, प्रेशर रहता है। लेकिन जब हम रिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जैसे ही राउंड शुरू हो जाता है तो वो प्रेशर हट जाता है।
यानी कि स्टार्टिंग में तो लगता है पता नहीं कैसा बॉक्सर है, कैसे होगा, तो जैसे ही रिंग में चले जाते हैं, बाउट स्टार्ट हो जाती है, तो अपने आप प्रेशर कम हो जाता है उसको। हाँ, तो आप अभी बताएंगे कि वो जो आखिरी सोच, आखिरी ख्याल, वो क्या होता है माइंड में रिंग में एंटर होने से पहले? सर वो काफी काफी मैं उसको फील नहीं कर सकता हूँ उस चीज को भी, क्योंकि जब एंटर हो रहे होते हैं तो दिल की धड़कनें बड़ी होती है, और हम्म। कुछ मतलब होता है कि नहीं, जाना है और बस परफॉर्म करना है, जितना हार्ड, जितना हम्म। बेस्ट मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव, हर चीज दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीजें होती है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ऐसे मूव करना है, वैसे पंच मारने हैं, ये सब चीजें दिमाग में घूमती रहती है। और हम्म। होता है कि ओपोनेंट को हमने वैसे रीड कर रखा होता है, तो उस चीज में फोकस होता है कि वो पंच मारेगा, वो पंच मारेगा। और सबसे बड़ी बात हम्म। की एंटर होने से पहले हम पहले तो सबको पूछते हैं, हम याद करते हैं, फैमिली को याद करते हैं, माँ बाप को याद करते हैं, अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो बस यही सोचते हैं कि पावर मिल जाए, बस हाँ। आपका आशीर्वाद बना रहे। नहीं, बस सबका प्यार तो है आप सभी के साथ, तो वो पावर तो मिलती रहेगी आपको, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। जी वो जी। मिलेगी। और चलिए, आखिरी सवाल ये कि मतलब अभी 23 ओलंपिक्स, जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं, वो हो चुके हैं अलग अलग देशों में, दुनिया के कोने कोने में। जी क्या आप उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी आप इस ओलंपिक गेम्स को हमारे देश में भी देखेंगे? जी, उम्मीद तो है सर, पर वो ये कि ये तभी मुमकिन हो सकता है जब स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं, सभी जुड़े हैं, तब हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल। स्पेशली पूरी के साथ अच्छे से तरीके से जुड़े, तभी हो पाएगा। जी जी जी। चलिए, तो सतीश जी, सतीश भाई, आशीष भाई और विकास भाई अगर हैं, तो थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने मतलब इस टाइम पे ये वक्त निकाला ये बातें करने के लिए। मुझे पता है कि आपका वक्त इस वक्त बहुत कीमती है और बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, फोकस्ड हैं आप, तो थैंक यू वेरी वेरी मच। और सिर्फ यही कहूंगा कि ऑन बिहाफ, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ द होल कंट्री, वी आर विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द ओलंपिक गेम्स। एंड I know for a fact that you are going to give your 100% over there, and that is all that we, as your fans and as your admirers, can ask of you. So thank you very, very much for joining us here today. It's our pleasure sir, thank you so much for giving us time। थैंक यू। ये हमारे लिए सच में काफी अच्छा इंटरव्यू रहा। थैंक यू सो मच। Chaliye, all the best. God Todun bless you। ओके। tak. Sure, thank you sir। थैंक यू। Sure। And a big thank you to the audience for joining us here for this wonderful chat with our Olympic aspirants. You can cheer them on from the 24th of July when they'll be taking into the ring. And I do hope that all of you will be watching and supporting. So thank you very, very much.